नमस्ते। अनादि टीवी बिहार में आप सभी का स्वागत है। एक सियासी स्लोगन इन दिनों रह रहकर सुनाई देता है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वैसे तो ये बात नेता अगड़े पिछड़ों की राजनीति करने के लिहाज से आम जनता के लिए कहते हैं, लेकिन बिहार में जिस तरह से ये बात लागू की गई है वो चौंका देने वाला मामला है और सियासी रूप से किसी दल को आगे तो किसी को पीछे कर देने वाली बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिला स्तरीय 20 सूत्रीय समितियों के गठन में एनडीए गठबंधन के 2 सहयोगियों के साथ गांठ बंधन जैसा सलूक कर दिया है, क्योंकि समितियों में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी रामविलास और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम पार्टी को दरकिनार कर दिया गया है। अलबत्ता कुमार ने भाजपा के साथ दोस्ती निभाते हुए उसे इस लिस्ट में भरपूर तवज्जो दी है। बिहार में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश के इस कदम को गठबंधन के 2 दलों के साथ कदम ताल में किसी लड़खड़ाहट की तरह देखा जा रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि आखिर 20 सूत्री समिति क्या है और इनमें पद मिलना किस तरह से राजनीतिक कद के स्थापित करने के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कमेटी में हर जिले के प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष वाला भारी भरकम जिम्मा दिया जाता है। फिर आती है उपाध्यक्ष की बात, तो राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों को उनके जिले में उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है। अब राजनीतिक दल के उपाध्यक्ष तो भाजपा सहित चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी के भी हैं, लेकिन उन्हें उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया गया है। तो 20 सूत्रीय समितियां एक तरीके से सत्ता में बैकडोर एंट्री का मामला भी है, क्योंकि समिति के जरिए सरकार में शामिल दलों के लोगों को जिला स्तर पर सरकार में हिस्सेदारी जैसा सुख मिलता है। मसलन वे अपने अपने जिले में सरकार के काम की समीक्षा और निगरानी कर सकते हैं। किसी काम में गड़बड़ी की सूरत में उन्हें सरकार को सुधार का प्रस्ताव भेजने का भी अधिकार है, शिकायत का भी अधिकार है। साथ ही समितियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके जिलों वाले डीएम ऑफिस में चैम्बर सहित स्टाफ की सहूलियत भी मिलती है। तो इसी 20 सूत्रीय समिति में नीतीश ने मानो एक सूत्रीय एजेंडा लागू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने एलजेपी और हम को एक भी जगह उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया। हाँ, कुछ सांत्वना पुरस्कार वाले अंदाज में इन दलों के नुमाइंदों को समितियों में सदस्य बना दिया गया है। बाकी उपाध्यक्ष के सभी पद नीतीश की जेडीयू और बीजेपी के जिला अध्यक्षों को दिए गए हैं। यहीं से जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात आती है। चिराग पासवान की पार्टी के बिहार में 5 सांसद हैं, जबकि मांझी की हम के पास 3 विधायक और 1 सांसद है। स्थानीय मीडिया के अनुसार एलजेपी रामविलास के एक नेता ने कहा है कि इस बारे में पार्टी के फोरम में चर्चा कर आगे का फैसला किया जाएगा। इस बारे में यानी 20 सूत्रीय समितियों के। इधर हम के एक नेता ने माना कि संख्या बल में कमी के चलते ऐसा किया गया है। हालांकि उन्होंने इस बात पर संतोष जाहिर किया कि जिला समितियों में सदस्य के रूप में हमको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। वैसे चुनाव के ठीक पहले जिस तरह नीतीश बाबू ने इन 2 दलों को किनारे किया है, उसके चलते चिराग और मांझी के दलों की दलील को जितना खाया मीठा था, जो हाथ ना आया खट्टा वाली बात से जोड़कर देखा जा रहा है। इन दलों के दिल पर इस बात से भी निश्चित ही चोट पहुंची होगी कि इस फैसले पर असहमति से भाजपा ने फासला कायम कर लिया है। एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक ने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक के हवाले से कहा कि समितियों के गठन में एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इसका गठन कार्यकर्ताओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर किया गया है। अखबार के मुताबिक पाठक ने यह भी कहा कि इसमें एनडीए के सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का समायोजन कर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। बहरहाल भले ये फैसला नितांत रूप से नीतीश कुमार का हो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए यह उनकी सियासी नहीं है, एक बार फिर मजेदार में आने जैसा विषाद का विषय हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय एनडीए ने बिहार में मांझी की पार्टी के साथ एक भी सीट शेयर नहीं की थी। हालांकि मांझी को उम्मीद थी कि कुछ सीटें जरूर उनके हिस्से में आएंगी,
लेकिन हम पार्टी के नेता एनडीए के लिए हम साथ साथ हैं वाले अंदाज में आश्वस्त रहे और एनडीए ने उनके साथ हम आपके हैं कौन वाले अंदाज में चोट कर दी थी। मांझी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इस दोहरी चोट के बाद वह जल्दी ही कोई कदम उठाकर अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं। बहरहाल अभी तो नीतीश ने जो ताकत दिखाई है उसके चलते चिराग और मांझी के काफी हद तक अपने अपने मोर्चे पर कमजोरी के एक और तगड़े झटके का दर्द महसूस करने की ही उम्मीद है। आज की चर्चा यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे। नमस्ते।